हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग लेकर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम लोग सीखेंगे एक यूनिक ट्रिक और क्वेश्चन को लगाने का एक सबसे आसान अप्रोच क्या होगा। कल एक क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था, मतलब जहां जोड़ना था हमने बराबर कर दिया था। कभी कभी ऐसा होता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और बाकी आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैसे क्वेश्चनों को जो आपके रेलवे और ग्रुप डी एनटीपीसी में और एएलपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको कितना इजी तरीके से आप डील कर सकते हैं, उसके बारे में करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि आपका एक आरआरबी एएलपी मैथ स्पेशल बैच आ चुका है, जो फ्यूचर कुल कॉलेज एप्लीकेशन ऐप पे मिल जाएगा आपको। वहां पे मैथ स्पेशल का भी लाइव बैचेस आपको मिल सकते हैं, जहां पे कूपन कोड भी आप लगा सकते हैं फ्यूचर 50, जिससे 50% का आपको ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। थोड़ा सा आज स्पीड में करेंगे हम लोग, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और एक मिनिमम समय में सबसे ज्यादा अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है। कल वाली क्लास में भी हम लोग यही पढ़ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और बेसिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के मिक्स क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एनटीपीसी 2021 का एक क्वेश्चन है कि tan थीटा और tan थीटा जब आपस में गुणा किया जाएगा और दोनों का गुणनफल 1 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही होता है। या कॉट भी रहता है यहाँ पे, तो भी ये क्या आता है हमारे पास, 1 ही आता। तो ये दोनों कोणों का योग 90 होगा, तभी ये 1 हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 9 थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो थीटा की वैल्यू 10 निकाल लेंगे। शायद थीटा की वैल्यू नहीं पूछा है आपसे, पूछा है tan 30 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 10 रख दूं यहाँ पे, तो ये 300 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan 360 माइनस में 60। और हमको पता है कि tan 360 माइनस 60 मतलब फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब इधर वाले में ये 360 होता है, ये 270 होता है। इसमें जो होता है हमारे पास माइनस सिंबल में होता है ये, तो tan क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा, जिसको हम -√3 भी बोल सकते हैं अगर इसकी वैल्यू पूछा जाए। अगर सिर्फ थीटा का मान पूछता तो केवल हमारे पास 10 आता। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर a + b = 90 होगा, तभी tan थीटा या tan a इंटू tan b की वैल्यू 1 होगी, या cot a और cot b की वैल्यू 1 होती है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे साइन बराबर tan दिया है, तो ऐसा कोई कंप्लीमेंट्री रूल में कोई ऐसा रूल नहीं होता है हमारे पास कि tan साइन के बराबर हो जाए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे tan 240 हमारे पास दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 270 माइनस में 30। अब आप खुद से बताइएगा, 270 मतलब इस वाला लाइन पे आ गया 270, और इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तीसरे वाले क्वाड्रेंट में, और तीसरे में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ASTC ऐसे चलता है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक, इसमें tan कॉट, इसमें कॉस और सेक। तो tan पॉजिटिव होगा इस वाले में, तो मतलब और लेकिन ये बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, कॉट में। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 हो जाएगी। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, cot 30 की वैल्यू होती है √3। तो कभी कभी ऐसा, हाँ कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, √3 आ गया पॉजिटिव में। तो अब देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन 3x - 3 डिग्री बराबर में √3, और ये जो 2 था ना, इसको उठा के इसके नीचे कर दिया, √3/2 हो गया। अब ये √3/2 जो होता है ना, साइन में 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। यहां से साइन ये कट गया, तो 3x - 3 बराबर में, वैसे कटता नहीं है, बस हम एंगल को इक्विवेलेंट करते हैं। तो यहां से 3x की वैल्यू आ गई 63, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 डिग्री। यही पूछा था ना, x का मान पूछा था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। इससे ये देख के पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए गए थे आपके एग्जाम में, और कैसे क्वेश्चन इस बार आपको मिल सकते हैं। तो ये अपडेटेड क्वेश्चन है आप लोगों का। कॉस और साइन की वैल्यू दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला x और y पॉजिटिव एक्यूट एंगल में है, तो फिर हमको बिना दिमाग लगाए एक चीज सोचना होगा कि √3/2 कॉस में हमारा कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। और 1 जो होता है साइन में 90 डिग्री होता है, यानी x - y की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, और x + y की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। यहां से x का मान निकालना है, यानी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू निकालनी होती है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं, यानी 60 डिग्री। और जिसमें नेगेटिव साइन लगा है -y, इनको घटा के आधा कर लेते हैं,
तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक 60 और एक 30 क्या होगा, एक्स वाई के मान होंगे। ठीक है, 60 और 30 में बोला गया था एक्स को बड़ा मानना है, वाई को छोटा मानना है। ठीक है, वैसे भी कंडीशन में उतना ध्यान नहीं देना है। 1 + tan बराबर दिया हुआ √3, आपको निकालना है √3 cot थीटा -1। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। tan थीटा का मान आपको दिया हुआ है √3 -1, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर इसको cot में बदलना होगा, cot में देखिए 1/cot होता है तो ये उल्टा आ जाएगा 1/√3 -1, या ऊपर जाएगा तो इसको √3 + 1/2 भी लिख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 2 होगा। cot थीटा का मान आ गया, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए √3 इंटू में √3 + 1/2 और लास्ट में -1, तो इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 + √3 और बटे में 2 माइनस में 1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो देखिए 2 का गुणा इसमें होगा, 1 में घट जाएगा तो √3 + 1/2 आ जाएगा। √3 + 1/2 आ जाएगा, यानी कि पहला वाला आंसर आपका यहाँ पे भी आंसर सही है। इसको कैसे हमने बदला, देखिए tan को लिख सकते हैं 1/cot, तो cot जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। इसमें बस हमने रेशनलाइज कर लिया है प्लस माइनस का ऊपर नीचे गुणा करके, जो माइनस था तो ऊपर में, नीचे वाला 2 हो जाएगा गुणा करने के बाद। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। x + y की वैल्यू दिया है 75 और ये बोला गया है कि sin x और sin y का रेशियो ये दिया, ये 45 का मान होता है, ये 30 का मान होता है, और इन दोनों का सम 75 आ भी रहा है, तो इसी का अनुपात पूछा है। तो कोई क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए और आंसर लगाइए। हमारा काम है कि मिनिमम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन को हम करा सकें, जिससे आप एग्जाम में बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें या सोच सकें कि कैसे आपको करना होता है। काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। अब ये है कॉम्प्लीमेंट्री प्लस आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन, कि दोनों कोडों का योग 90 भी दिया रहेगा, और या तो ये दोनों कॉस में होंगे या तो दोनों साइन में होंगे। साइन में रहता तो भी 1 और कॉस में रहेगा तो भी 1 होगा, इसमें कुछ नहीं करना था। ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन कि अगर अलजेब्रा में ऐसा दे दे कि x + 1/x का मान √5 है और x³ + 1/x³ का मान निकालना है, तो देखिए क्या करना है हमको कि पावर को जब 3 गुना करते हैं तो जो भी नंबर दिया रहता है इसी का क्यूब करके 3 गुना घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√5। इसका एक और शॉर्टकट टेक्निक है कि जो भी नंबर रूट में दिया है ना, इसी में 3 कम करके बाहर कर लीजिए। 5 में 3 कम करेंगे तो 2 और उसी को बाहर लिख दीजिए। ये भी आपका एक तरीका होगा इस क्वेश्चन को लगाने का, कि इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 35 का मान दिया है। देखिए cot 35 का जो मान होगा, एक बार समझिएगा, cot 35 का मान दिया है 2 - √3 दिया है, तो जो cot का मान होगा ना वही tan 55 का भी मान होगा। क्या होगा, tan 55 का मान होगा। तो अगर देखिए cot 35 दिया तो वही tan 50 का, यानी कितना हो जाएगा, ये भी 2 - √3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे, तो इनकी वैल्यू बराबर होती है। तो ये देखिए इस यही मान यहाँ पे, यही मान यहाँ पे, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 2 - √3 का होल स्क्वायर। अच्छा, सेम यही चीज यहाँ से कैसे निकालेंगे, इस cot से हम tan बना सकते हैं उल्टा लिख के, 1/tan 35 बराबर 2 - √3। तो tan 35 की वैल्यू जो हो जाएगा, यही उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल में, 2 + √3। तो इस वाले की वैल्यू 2 + √3, इसका भी 2 + √3। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, ऐसा सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 4 3 7 + 2 2 दूना 4√3, और यहाँ पे 7 माइनस में 4√3 होल स्क्वायर बस हमने कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा, 14। वहां पे भी 14 आंसर आया था, लेकिन वहां पे जब आंसर दिया था तो यहाँ tan 15 का मान देके पूछा था, और यहाँ tan 15 cot 75 इस तरीके से पूछा गया था जब सीजीएल में आया था। तो वही क्वेश्चन है, आंसर तो सेम ही आया है, बस एंगल बदल दिया है। अब ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि इसका मान ये होगा, ध्यान समझिएगा, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बोला है यदि इसका मान ये होगा तो इसका क्या होगा। वैसे तो 2 - √3 जो होता है tan 15 का मान होता है, एक्चुअल में जो डेटा होता है वो tan 15 का मान 2 - √3 होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट sin 15 cos 15 ये सब चीज पता होनी चाहिए। tan का जब गुणा होता है और ये कहीं तक भी चले जाएं, अगर इसमें ध्यान से बस ये देखना है कि कंप्लीमेंट्री एंगल तक अगर दिया हुआ है, कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। इस केस में देखिए जैसे 89 के साथ 1 बनेगा, 1 हो जाएगा।
2 के साथ 88 बनेगा 1 हो जाएगा, 3 के साथ 87 बनेगा 1 हो जाएगा, बीच में बचता क्या है 45 और उसकी वैल्यू भी 1 होती है, यानी ये पूरा 1 आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन भी सीजीएल के एग्जाम में पहले बहुत बार आ चुके हैं। बस ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि कॉस को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, तो साइन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये कॉस इधर आएगा तो प्लस में आएगा, और कॉस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये √3 + 3 आ जाएगा। अब इसमें हम अगर इस साइन को इधर ले दूं और इसको इधर लेके आओ, देखिए क्या होगा, ये cos x बटे में sin x बराबर ये 1/3 + √3 हो जाएगा। ऊपर नीचे इसका गुणा कर लेंगे 3 - √3 और 3 - √3 का, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cot x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, cot x। ऊपर नीचे गुणा करेंगे, देखिए 3 - √3, नीचे कितना आ जाएगा कोई बताएगा हमको, 3 × 3 9 और इसमें से घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, और यही पूछा गया है, तो ये वाला ऑप्शन दिया भी है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान देना कि जब क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से, तभी आप एग्जाम में जल्दी लगा पाएंगे, यानी आपको पैटर्न पता होगा। इसमें कई बार क्वेश्चन सीजीएल में क्या दिया था, यहाँ √2 दिया था, यहाँ पे 2 दिया था, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कभी कभी यहाँ √2 देगा, यहाँ सिर्फ cos x देगा, तो यहाँ √-1 बन के आता है, वहां पे √+1 आंसर हो जाता है, साइन पूछ लेता है, कॉट जो भी पूछ ले, तो क्वेश्चन कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है, उसी में डेटा का चेंजिंग का बस गेम है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अभी जो आगे क्वेश्चन आएगा, हो सकता है यहाँ पे √5 दे दे, यहाँ 5 दे दे या 1 दे दे, कुछ भी बना के क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत मुश्किल सा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस पे भी पूछे जाते हैं। फार्मूला बेस का क्वेश्चन का मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे फार्मूला बेस पे, तो cos 3x का फार्मूला और नीचे में साइन का, एक कॉमन सेंस भी लगाते हैं कि अगर हम cos और नीचे है, ऊपर में हमारे पास नीचे ऊपर cos नीचे साइन है, तो जब भी ये बनेगा ना cot में बन के आएगा। किसमें आएगा, cot में बन के आएगा, तो cot आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक बस ऐसे हो गया, रैंडम सोचने का तरीका हो गया। लेकिन अगर आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं कि चलिए x का मान हमने 30 डिग्री रख दिया, 30 ही क्यों रखा, क्योंकि ये cos 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, cos 90 प्लस में cos 30 और नीचे में sin 90 और माइनस में sin 30, तो इसके देखिए ऊपर में 0 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2, और नीचे में हमारे पास देखिए sin 90 की जो वैल्यू होगी 1 माइनस में 1/2 हो जाएगा, यानी √3/2 और बटे में 1/2, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। अब 30 रखने पे, हाँ 30 रखने पे √3 किस में आएगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है, sin 30 1/2, cos 30 इसी का मान √3 आएगा। ऑप्शन वैसे भी ये सही होगा, नहीं तो फार्मूला भी रख सकते हैं कि cos 3x का फार्मूला रखेंगे, sin 3x का कॉमन लेंगे, कट जाएगा, बचेगा क्या, cot ही बचेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर फार्मूला पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि साइन की वैल्यू cos की वैल्यू दिया, साइन में 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, और cos में 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है, ये पता होना चाहिए। a - b बराबर अगर 30 है और a + b बराबर हमारे पास 60 है, तो यहां से a का मान 45 और b का मान 15 आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है, और वीडियो को कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट वाला कौन सा टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन बनाए आप लोगों के लिए। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, और बाकी कौन किस टॉपिक के करने हैं वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं आज से लगभग 3-4 साल पहले इसको मैं पढ़ाता था, तो लोग बोलते थे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 2020 में और 2021 वाले मेंस में पूछ लिया गया सीजीएल में, और सीजीएल का ही एक कॉपी क्वेश्चन है, मैक्सिमम टीसीएस क्वेश्चन वहीं से देता है। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, आगे चल के भी देखिएगा, इस पे मैं बहुत यूनिक क्वेश्चन बनाया हूं, लेकिन अभी आपके लिए सभी लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, a + b का मान अगर 45 होगा तभी 1 + tan a और 1 + tan b का मान 2 आ सकता है। ये एकदम आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इसकी वैल्यू 2 तभी आ सकती है जब इनका सम हमारे पास 45 हो। 45 होगा तो ये आएगा, ये कुछ भी दे दे यहाँ पे, ऐसा नहीं, अगर ऐसा भी क्वेश्चन दे दे, सपोज करिए कि a + b का मान हमारे पास दिया है कि 45 है, और आपसे पूछा है बताइए 1 + tan 3 डिग्री और 1 + tan 42 डिग्री, ऐसा पूछ लिया, तो इसका मान हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसका अगर ये देके ये पूछा तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है कि अगर इसका मान 2 दिया है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे, उल्टा भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan a - b का फार्मूला दिख रहा है,
ऊपर में प्लस रहता था प्लस, अब डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए कि tan 45 माइनस में 30। अब जिनको tan 15 का मान पता है वो तो बहुत जल्दी से कर लेंगे, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया भी था, आगे भी ध्यान रखना आपको tan 15 cos 15 और tan और cot ये सब चीजों को 15 डिग्री का मान पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से देखिए वही क्वेश्चन, आज नहीं, ये क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 तक के कोई भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन मिलता है क्यूब वाला क्वेश्चन कि अगर x प्लस 1/x का मान √3 दिया है और क्यूब निकालना है, आपको क्यूब निकालना है तो ये कितना आता है, 0 आता है। क्या, क्योंकि हम कैसे लगाते हैं इसको, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k होती है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू k³ माइनस में 3k से बनता है। तो अगर k का मान √3 है तो √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 और माइनस में 3√3, ये 0 बन जाता है। लेकिन ये देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, cos और sec, और पूछा भी गया है cos³ और sec³ का, तो यहाँ से आंसर हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। आगे से ध्यान रखेंगे, ये साइन और कोसेक के साथ भी दे सकता है, tan और cot के साथ भी दे सकता है, कहीं पे भी दे दे, आंसर 0 आना चाहिए, दिखना चाहिए। कभी कभी ये x के फॉर्म में भी, अलजेब्रा में भी दे सकता है। ये वही क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आज का किए थे हम लोग कि इन दोनों कोणों का योग 90 होगा तभी ये बनेगा, तो 6 3 9 थीटा बराबर 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी 10 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10, और 10 आ गया तो tan 10 का मान यहाँ, अच्छा नहीं 15 थीटा है ना, तो 150 डिग्री हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan 90 प्लस 60 डिग्री। अब 90 के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा तो सेकेंड में tan क्या हो जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, लेकिन नेगेटिव के साथ, तो इसकी वैल्यू -1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/√3, नेगेटिव सिंबल के साथ आएगा क्योंकि दूसरे में होता नहीं। ये वही क्वेश्चन है पुराना वाला कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, इसके पावर में कुछ भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही मिलने वाला है, हमेशा क्या मिलने वाला, 2। तो इजी क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये देखिएगा। यहां से देखते हैं हम लोग कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपको ट्रिक पता है तो कितना जल्दी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसा निकल जाता है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कॉमन तरीके से ही क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप देखिए और आंसर निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन आज नहीं, 2013 14 15 से आप देखेंगे तो हर सेट में आपको मिल जाएगा, सीजीएल में 17 वाले में देख लीजिए, मतलब हर साल तो नहीं लेकिन किसी न किसी में मिल जाएगा, कहीं सीएचएसएल में, कहीं सीजीएल में, और इस बार एनटीपीसी में और ग्रुप डी में दोनों में पूछा गया है। एनटीपीसी ग्रुप डी में दोनों में पूछा गया था कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए। मैंने एक क्लास भी ली है आप लोगों के स्पेशल, जो एप्लीकेशन में पढ़ रहे होंगे बैच के अंदर में, मैक्सिमम मिनिमम के मैंने 5 टाइप बताए थे, बोले इसी में से कोई एक पूछा जाएगा आपसे, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा। साइन और कॉस के साथ आइडेंटिटी में वैल्यू दिया हो और आपसे मैक्सिमम और मिनिमम पूछ ले कुछ भी, तो इसका ट्रिक ये है कि जो छोटी वैल्यू होगी ना वही मिनिमम होगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वही मैक्सिमम होगी। इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से लगा लीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऐसे कई सारे टाइप है मैक्सिमम मिनिमम में जहां पे आप आंसर सीधा निकाल सकते हैं। उतना ज्यादा एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, बस एक बार प्रैक्टिस कर लिए, वीडियो देख लिए कि हाँ ये टाइप है, इतना इतना होता है, एक बार लिख लिए, बस एक बार रिपीट किया और एग्जाम में गए, अगर आ गया तो कर लेंगे इसको। तो कभी भी इस तरीके के आइडेंटिटी में मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन देखिए सीजीएल में ऐसे पूछा था कि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 24 sin स्क्वायर थीटा, आप देखिएगा इसमें, तो इसमें बोला था मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम क्या होगी 7 हो जाएगी, और मैक्सिमम क्या होगी 24 हो। इसमें साइन कॉस को मत देखिए कि किसके साथ बड़ा छोटा है, कोई भी जो छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू वो छोटा और जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके भी बताएंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी में, हाँ इसकी वैल्यू दिया है ना, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए वैसे तो, ये चलिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलते हैं कि ये ए है ये बी है, बी वाले को राइट मान लेते हैं। अच्छा इसमें मानना भी थोड़ा सा वो हो जाएगा कि किसको मान लें, उसके हिसाब से अलग अलग आंसर होगा। चलिए एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं तो पिछले दिन हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं पूरा और देखा तो गलत लगा दिया था, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर चलिए मैं इसी को मान लेता हूँ, ए है बी है और सी है, इसके सामने ए हो जाएगा, इसके सामने सी हो जाएगा, इसके सामने बी हो जाएगा। अच्छा कोई भी मान ले, बात तो बराबर ही बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। चलिए ठीक है, ए दिया हुआ है बी cos सी, अगर यहाँ से cos सी ले लेंगे तो cos सी की वैल्यू क्या होगी, बेस बटे में हाइपोटेनस, यानी कि b इंटू में b बाई ए, और माइनस में c। cos b की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, अगर a को 90 मानते हैं तो b की वैल्यू c बाई ए हो जाएगा, यहाँ से c बाई ए हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग,
ए था यहाँ पे, ये बी स्क्वायर बाई ए और माइनस में सी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी सी में ही पूछा था इसलिए मैंने ए को 90 डिग्री मान लिया क्योंकि ए का यूज इसमें नहीं था इसमें, ठीक है, तो ऐसे बना लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, और ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ये हमारे पास वो आ गया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आ गया, तो बनता नहीं आपके एग्जाम में लेकिन पूछा गया है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ से 3 40 180 हो जाएगा। कॉस और सेक के साथ तो ये -1 बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री में कितना बन जाता है, -1 बन जाता है। अब चाहे तो इसको चेंज करके भी लगा के ऐसे भी देख सकते हैं कि सेक है तो इसको हम अगर कॉस बदल दें 1/cos 143 और इसको लिख दें 1/cos 180 माइनस में 37, तो ये -cos 37 आ जाएगा। तो ये वैसे भी कट जाएगा, देखिए ये इससे कट जाएगा, -1 हो जाएगा। और साइन वाले और कोसेक के साथ जो होता है वो प्लस में आता है अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये दोनों कट के कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। और अगर आपको सप्लीमेंट्री नहीं पता तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, sin 34 आ जाएगा नीचे में फ्रैक्शन में sin 34। तो इसलिए ये दोनों कट के 1 आएगा, ये दोनों कट के क्या आएगा, -1 आएगा क्योंकि ये माइनस में बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये इनवर्स वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी में हो। तो इनवर्स वाले क्वेश्चन का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि इसकी वैल्यू आप ले लीजिए कि कॉस में किस पे बेस करता है, ये आप बोलेंगे cos 45 पे आता है। ये -√2 है तो -√2 देखिए 45 आता है नॉर्मल √2 और ऐसे आता है ये सेक 135 पे आता है। कितना आता है, 135 पे। तो ये cos से cos कट गया, सेक से सेक कट गया, यहाँ 45 बचा, यहाँ पे 135 बचा। इन दोनों को जोड़ लीजिए 180 डिग्री आ जाएगा एंगल। 180 को हम क्या बोलते हैं, पाई। 180 को क्या बोलते हैं, पाई डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, cos और उसके बाद sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ कि जो हमारा ये पहले तो पॉजिटिव है और या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 होगा, 1 के बराबर या तो 1। तो हम इसको 1 मान के अगर चलें, अगर 1 मान लेते हैं कि ये x नहीं ये 1 है, तो अब हमको देखना है कि ये sec जो है इनवर्स है, ये sec में 1 कब आता है, तो आप बोलेंगे sec 0 पे आता है क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। और कोसेक जो है ना, कोसेक में हमारे पास ये 1 इनवर्स कब आएगा हमारे पास, यानी 1 कब बनता है, 90 बनता है। कोसेक 90 पे, कोसेक से कोसेक कट गया, सेक से सेक कट गया, ये कॉस क्या बच गया, 0 + 90 और 0 + 90 मतलब cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0। हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए। या 1 से बड़ा भी ले सकते थे, लेकिन 1 से बड़ा अगर हम लेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो उसके बराबर ले लेंगे पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, √2 sin 5x - 5 बराबर में 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हमको पता है। तो ये sin 5x, एक क्वेश्चन अभी लगाया था हमने ऐसा, बराबर 1/√2। देखिए 1/√2 साइन में एक वैल्यू होती है sin 45 की। तो यहां से मिल गया 5x - 5 बराबर 45, तो 5x की वैल्यू 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इजी है, बताएंगे सभी लोग। कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए अगर बहुत ज्यादा स्पीड लगे अगर आपको बाद में, तो आप इसको थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं और आराम से इसको स्पीड को आप घटा बढ़ा सकते हैं और लगा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं उसको तो सभी क्वेश्चन करने हैं आपको। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री में कॉट का गुणा होने पे अगर 1 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। कल यही क्वेश्चन एक लगा रहा था मैं, उसमें क्या हो गया था, वो दोनों बराबर कर दिया था। तो बराबर नहीं करना, देखिए ये दोनों 90 होने चाहिए, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, b से b कट जाएगा, 2a बराबर 90, तो a बराबर 45 आ जाएगा। अब 45 यहां रख लेंगे कि कॉट 45 दूना 90 यानी 30 डिग्री आ जाएगा। कैसे, देखिए अगर 45 दूना 90 और 3 से भाग देंगे, कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। कितनी होती है, √3। तो √3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं इसको कि tan, इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 से भाग देते हैं तो पाई प्लस पाई बटा में 12। और थोड़ा सा इसको और मैं सॉल्व कर देता हूं, तो ये पाई की वैल्यू 180 होती है प्लस में 15 डिग्री। अब tan 180 + 15 किस में चेंज होगा,
कॉट में होगा कि टेन में होगा, और टेन में अगर होगा तो टेन 15 का मान क्या होता है, कुछ भी ऑप्शन लिख के आपको कमेंट करना है कि ऑप्शन ए बी सी मैं देख लिया हूं कि इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, जो भी होगा ऑप्शन, तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे इसका सही आंसर। तो आज के 25 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। तो सभी लोगों का काम है वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उनका कमेंट सेक्शन थोड़ा सा आज खुल नहीं पा रहा था, लेकिन लाइव क्लासेस आपकी चल रही है, तो आप बाद में मेरे नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, जो लोग एप्लीकेशन पे। बाकी इसका सलूशन और इसका पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा जो बैच में है। और एक बार जाते जाते मैं बैच के बारे में बता देता हूँ। ये बैच जो है आपका वो कहाँ मिलने वाला है, मैथ स्पेशल बैच, एलपी मैथ स्पेशल बैच है, लेकिन ये ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, एनटीपीसी कर रहा हूँ, देख रहे हैं सबके क्वेश्चन इसमें कराया जा रहा है आपको। इसमें हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन के 3250 क्वेश्चन और साथ में हम लोग यूथ पब्लिकेशन के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो अपडेटेड क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन नहीं। 2018 से लेकर 2022 तक वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर में। तो अब ये बैच कहाँ मिलेगा, फ्यूचरकुल कॉलेज ऐप पे मिलेगा, जहां पे आप डाउनलोड करके फ्यूचरकुल कॉलेज ऐप वहां पे ले सकते हैं। कोड भी चल रहा है अभी फ्यूचर 50 का, जिसपे आपको 50% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।